बिजली के चलते बिजली ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर महीनों में लगता है, 3 गो ट्रांसफार्मर 1 महीना में बदला गया। अब वो सब बदला गया तो तेल निकाल के ट्रांसफार्मर में पानी डाला जाता है। आज झगड़ा हुआ ना, सबको उधर सरपंच जी के अलग ट्रांसफार्मर है, तो अपना ट्रांसफार्मर से बांटते हैं। आधा आदमी के लाइन देते हैं, हम लोग के नहीं, जितना हमने थे ना, जितना के नहीं देते हैं। वही में एगो पासवानों के बेटा, ऐसा बात नहीं है, तो वही ज्यादा फोकता है। वो सरपंच के चढ़ाला बढ़ाला पर अब उसे तो फ्यूज उड़ा देता, तेल निकाल लेता ट्रांसफार्मर में से, अब पानी डाल देता। झगड़ा हुआ तो इतना पर थी मिस्त्री हम लोग बुलाए, तो मिस्त्री आया तो चेक कर लिया, तो ट्रांसफार्मर में से पानी भरल था। अब इन मिस्त्री देख के चल गया, तो लड़ाई हुआ। लड़ाई के बाद तेल डला गया, और ऊपर से मिस्त्री काफी जगह फिर गाड़ी करने लगा। तो इधर हम नहीं लोग आके दुआरी चढ़ के गाड़ी देने लगा। तो हम लोग चाची है ना, जोन गाड़ी दिया मम्मी, फिर मैं हमारी गाड़ी दिया। आके जैसे तैसे गाड़ी देने लगे। पहले सब 6 बजे नहीं, सवेरे सुबह हम लोग नहीं, परसों कल झगड़ा किए हैं, मारामारी। कल झगड़ा फिर कल झगड़ा यही लोग में। अब ये सब में हम नहीं जानते, वो सब बात झगड़ा करने के लिए हम लोग के जरिया थे, बस उनके काम तो दूसरा मर्डर खाली लाइन है, मर्डर के करे लगे। फिर आएंगे ना पापा मेरे, ये लोग छूट पड़े तो भाग चले। यहाँ पीपर है ना, वहाँ पर सब लोग, मेरा भाई एगो है वही चल गया, ये सब लोग चल गए। पापा मेरा तिरछे इधर से गए कि हमको एगो बेटा है, भाइयों को हमको ज्यादा अथी कर रहा था। भाई का पापा के 2 पापा हमको ही घर में दम लगा। अब कहानी वो कहिया के दुश्मनी ले रहा है सर, वो हम लोग नहीं जा रहे। अब बाप दादा के दुश्मनी है, तो वो हम कब जा रहे हैं। बाप दादा से कोई दुश्मनी रहे हैं? अभी ना, हमको दादा के दादा से दुश्मनी था पहला ही। ऊपर दुश्मनी ले रहा है कि तुमको ठीक है, तो कुर्सी से कुर्सी लेंगे दुश्मनी मारेंगे। सरपंच बन जाता ना, ना सरपंच जीते लग रहा ना, तो सबके द्वारे चलता ना, सरपंच बन जाता ना, बस सब दूसरे के मारे लगे। तू ही वोट दे रहे है, तू ही वोट देला है सा, कि तू लोग वोट नहीं दिया है, वोट देला है। मामू कंचनपुर में जघन हत्या कल रात को हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमको जानकारी मिली। अब जो बात यहाँ सामने में आ रही है कि लगातार कई लोग, इन लोगों का कहना बिल्कुल डिफरेंट। इन लोगों का कहना है कि बिजली को लेकर फिर बहाना बनी, और उसके बाद बाहर से भी लोग, गुंडे लोगों के साथ उनका संबंध रहता है, और डर का माहौल बना रहता है। तो ये तो मैं कई बार कहता हूँ कि कानून का डर रह क्यों नहीं जाता है लोगों को, समाज का डर क्यों नहीं। आप सरपंच बने हैं, समाज के हर लोगों के, हर तबके के लोगों के लिए बने हैं। वहाँ जाति नहीं हो सकती, धर्म मजहब नहीं हो सकता, किसी की मत बना, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, विधायक हो, MP हो। सर, न्याय तो न्याय है। डर इसलिए नहीं है कि लोग खरीद लेते हैं, सुरक्षा का कोई सवाल नहीं। बालू जब तक जिंदा है, शराब और जमीन माफिया जिंदा है, तब तक कोई घर सुरक्षित है क्या? कोई आम आदमी सुरक्षित है क्या? पूरा प्रशासन और महकमा, नेता सब लगे रहते हैं उसी नेक्सस से। इन लोग पूरा सुबह से शाम ट्रक कैसे टपेगा, ट्रैक्टर कैसे टपेगा, ये सारे जितने इस इलाके में बालू माफिया है, सब नेताओं को चढ़ा चढ़ाते हैं। शराब की डिलीवरी, रैकेटिंग, इस इलाके में जमीन की जो माफियागिरी शुरू हुई है, उस पर कोई अंकुश है? और बालू के बारे में आप जानते हैं कि हर महीना गोली चलती है, हर महीना फोक लेना, चीजों को जला दिया जाता है, कोई पूछने वाला है क्या? और बालू में अब माफिया से ज्यादा है जो रैकेटर चला रहा है, वो पदाधिकारी चला रहा है। ये आप इसको समझिए। अब बालू का जो उसको क्या आप लोग कहते हैं, सिंडिकेट, तो समझिए अब सिंडिकेट जो है वो पदाधिकारियों का सिंडिकेट हो गया। पदाधिकारी तय करेंगे किधर से ट्रैक्टर निकलेगा, किधर से क्या निकलेगा, किधर से क्या निकलेगा। तो सवाल, आप कुछ भी बने हैं, जो घटना घटी
और उसके बाद जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई, तो ये सही नहीं है। हमने एसपी साहब को कहा है कि जरूरत हो तो एसआईटी जांच बैठा दीजिए और पूरी तरीके से इसको अपने से मॉनिटरिंग करिए, यहाँ पर नहीं छोड़ा जाए। हमने तत्काल इस परिवार की मदद की है। बच्ची की शादी जब भी होगी हमारे तरफ से इस परिवार को 25,000 रुपया मिलेगा। और न्याय के लिए एसपी साहब से बात की है, सीनियर एसपी से भी बात करेंगे और घटना में जो दोषी है वो नहीं बख्शेंगे। आप पीड़ित परिवार से मिले हैं। जितना भाई से हम उनको नहा के साबुन से हम इतने बचपन में नहाया है सरपंच को, हमसे उम्र अगर कम है, बच्चे थे और इतना बड़ा में हम साबुन लगाना है। आज वही स्थिति सरपंच बन गए हैं तो ये स्थिति कर रहे हैं कि सर बहुत दुखी हैं हम लोग, बहुत दुखी हैं सर। आज बताइए नौजवान लड़का को मार दिए, क्या मिला आपको, क्या मिला बोलिए मुखिया मजदूरी करे वाला जैसे क्या फसल सरपंच के का नाम था सर, सरपंच के का नाम था सर कि जो है कि मुखिया हमर, सरपंच हमर, विधायक हमर, सब चीज हमारे वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र, मुखिया जी संजू मुखिया पकड़ी के जी, पकड़ी के तो इनका सरपंच के सर यह कहना था कि सब पावर हमर आ कोई जैसे कुछ न बोला। साफ जैसे सब जैसे बाबलों को मारे हैं सर, मार के पटक के उसका हाथ तोड़े हुए हैं। जाके इंक्वायरी कीजिए, अभी वो हाथ में लटकाए हुए हैं। पीएमसी में भर्ती कर दिया, ये रोपनी के लेकर के सर, ये धान रोपाई रहा था ना, उसमें उसको पटक के मारे हैं, उसका हाथ तोड़ दिया। अभी 10 दिन होते चारों बाप बेटा मिलके बेचारा सरपंच के सर यह कहना था कि जैसे कि सब पावर हमर जैसे कि दूसरा चमार का कर। हाँ ये कहा चमारो 4 घर 5 घर जी, चमार न मिलल है, 2 गो पसवान मिला हुआ है सर। चमार मिला है सरपंच साहब, ना चमार ना सर, दूसरा 2 गो पसवान मिला हुआ है सर, पसवान 2 गो पसवान मिला हुआ है सरपंच के साथ। सरपंच के मन बढ़ गए थे नहीं है। जहाँ जिनको अभी मैं खुसरूपुर से आ रहा हूँ, डीएसपी पहुँच गए 2 घंटा तक, घटना के बाद मर्डर के बाद थाना प्रभारी नहीं पहुँचे। मैंने वहाँ ग्रामीण एसपी साहब से बातचीत की, जबकि वहाँ एक तरफा गोली चली है। पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि एक तरफा गोली चली है। उसके बाद हम चंडी पहले गए थे, चंडी में एक बच्चों को सीधा मार दिया गया। तो जिस तरीके की घटना मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ता हूँ, कमजोर और दलितों पर, गरीबों पर कम से कम कोई भी दादा हो, ताकतवर हो, प्रतिनिधि हो, हमला और उस पर शोषण करना बंद करें। सर नई सरकार के गठन के बाद कुछ इस तरह का अपराध सर ये पहले भी हम 25 बार यहाँ आ चुके हैं मर्डर में। कितने मर्डर में आपके यहाँ है आज तक? तो एनडीए की सरकार थी ना। आप सरकार को किसी जाति या धर्म मजहब को आप गाली देने के लिए नहीं पैदा कर। ये कौन है? क्रिमिनल पप्पू सिंह है, पप्पू यादव है, पप्पू झा है, पप्पू दुबे है, पप्पू पासवान है, तो सबको गड़ियाइएगा। घटना अपराध रुकती क्यों नहीं है? तो हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, सब काम छोड़िए, अब पहले अपराध और अपराधी को खत्म करिए, ताकि आम आदमी के बीच जीने का, उसकी बेटियों को आजादी से जीने का। हर दिन बलात्कार केस में हम जाते हैं और लगभग जितने बलात्कार होते हैं उसमें दलित और कमजोर तबके के लोग, मिडिल क्लास के नीचे की बच्ची ज्यादा होती है। 99% दलित और कमजोर तबके के लोग होते हैं जितने मर्डर बलात्कार में आज तक हम गए हैं। क्या कारण है कि बलात्कार भी जाति और कमजोर देख के आता है? किसी नेता, किसी बड़े लोग, किसी माफिया के घर बलात्कार नहीं पहुंच पाता। तो आप सोचिए ना कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आप अभी भी कमजोर तबका, मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, वो आजाद नहीं हो पाया। तो हम तो चाहेंगे कि कम से कम इसमें न्याय सरकार दे करके अपना धर्म पालन करे।